हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी वैकेंसी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर लेके। जैसा कि आपसे वादा किया था कि पूरी सीरीज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सब पेपर बताएंगे एंड नए वाले पेपर भी बताएंगे जो कि एमजीपी वैकेंसी में अभी 2024 में हो चुके हैं एंड पुराने भी बताएंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने पोस्ट किया था वो बीबीए, बीकॉम का पेपर था जो कि सन 2024 में एमजीपी वैकेंसी ने कराया था। अब जो आपको पेपर दिखाएंगे कल आपका, जैसे कि आपको पता है कि 4 तारीख को बीएससी का पेपर है को करिकुलर का, वही आज पेपर आपको दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे पेपर आपका ओल्ड वाला, सन 2023 में जो पेपर हुआ था बीएससी का को करिकुलर का, वो पेपर दिखाएंगे। तो आपको 101% में आपको बताऊं कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने हैं। क्वेश्चन तो जो इतनी सीरीज बताई है ना, उसी क्वेश्चन का देखना आप रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बस ये होता है कि कभी कभी नए क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप देख लीजिए। ये पेपर कोड था बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थे। यहाँ पे 49015 एमजीपी वैकेंसी ने सन 2023 में ये पेपर कराया था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, एक गलती जो कि आपको दिखती है सन 2023 के पेपर में। यहाँ पे समय 2 घंटे लिखा है, लेकिन उसके नीचे देखिए आप 75 अंक, ठीक है। और यही काफी टीचर्स उसको बता रखे थे कि भाई साहब 75 क्वेश्चन करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये क्लियर कर दिया और एमजीपी वैकेंसी ने में इसको सुधार कर लिया। नीचे तो लाइन सही लिखी होती थी कि 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऊपर के 75 देख के बच्चे 75 क्वेश्चन कराते थे। लेकिन आपको पता है ना कि मैंने आपको हर बार वीडियो में बताया था कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, किसी की बात नहीं सुननी, कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना। 100% आपको 100 क्वेश्चन करके आइए, 100 में से आपके जितने भी नंबर आते हैं, और पास होने के लिए आपको कम से कम 36 से 37 नंबर चाहिए होंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा बस दिमाग घुमाना पड़ेगा आपको। ध्यान से पढ़ लीजिए, एबीसीडी पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि वाई से इतने नंबर पे कौन सा अक्षर होगा। ये आपको देखकर रफ पेज दिखा है, इसीलिए रफ पेज लिखा होता है वहां पे पीछे। वहां पे आराम से अपना काम कीजिए। एक आगे पेज होगा, एक पीछे पेज होगा, वहां पे दिख जाता है कभी कभी, तो वहां पे अपने आराम से ये काम करिए। और ये सारे क्वेश्चन की जो सीरीज है वो देखिए, जो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है एंड जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा वो एकदम सटीक और सही है। कोशिश यही की गई है कि सही क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएं, जिससे कि आप किसी भी तरह से भ्रमित ना हो और अच्छे से अच्छे आंसर लगा पाएं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इस सीरीज में वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड ये वाले क्वेश्चंस, इसके आंसर आप लोग अपने विवेक अनुसार लगाएंगे देखकर। पेपर का बता दिया मैंने आपको कि इस तरह से कुछ पेपर आएगा, ठीक है। तो ये पेपर में जरूरी नहीं है यही वाला क्वेश्चन दिख जाए, हो सकता है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए। और विलर्ड रेटेड वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, संबंध वाले, ठीक है, उस संबंधों में क्या होता है कि चाचा का मौसी का भाई ये होगा, तो ये भाई का बेटा ये क्या होगा। अभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। और ये एमजीपी वैकेंसी का ऐसा पेपर था जिसमें मैंने देखा था कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा पेपर था। लेकिन इस बार जो एमजीपी वैकेंसी ने पेपर कराया था बीबीए, बीकॉम के रूप में, उसमें थोड़े सरल क्वेश्चन आए थे। लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन थे उस थोड़े से हार्ड थे। तो अब देखिए एमजीपी वैकेंसी कैसे पेपर कराती है, कल पता लगेगा एमजीपी वैकेंसी का फाइनल पेपर। और उसके बाद में हम आपको उसकी आंसर की भी दिखाएंगे। तो इस सीरीज में आज ये लास्ट पेपर है, उसके बाद में मिलेंगे कल के बाद। कल आपको उसके बाद में, कल या परसों आपको उसकी आंसर की भी हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और ये भी बताएंगे कि अब तक हमने जो सीरीज बताई थी उसमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो फाइनली आप लोग समझ रहे होंगे ना, इस पेपर सेट में ये जो क्वेश्चन हैं 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद में एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा रीजनिंग क्वेश्चन। तो ऐसे लगभग 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है। 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, जिसमें से एक ग्राफ दे रखा होता है, एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये समझ के बिना आप नहीं कर पाएंगे। इसमें कभी कोई संख्या हो सकती है, तो कभी किसी के संबंध हो सकता है। ए का संबंध, ए बी का भाई है तो सी का चाचा लगता है, ऐसा क्वेश्चन होंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे लास्ट का टाइम चुनिए, ठीक है। पहले अपने जो सही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि 40 क्वेश्चन तो 101% स्कोर करने हैं। अब देखिए मैं दिखाता हूं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ऐसे ही इसका संबंध है यहाँ पे, तो इसका ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अगर धुएं का संबंध यहाँ पे प्रदूषण से है, तो वार का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पे डेथ से होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। देखिए क्वेश्चन के आंसर सटीक और सही लगाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपको लगता है, तो जैसे कि लास्ट टाइम की वीडियो में बच्चों ने कमेंट किए थे, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, किसी भी तरह का कोई भी गलत संदेश नहीं है। आपको लगता है कि इसका आंसर ये होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी अन्यथा किसी बात को ना लिखें, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि हम भी बच्चों के जो बच्चे लगा रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत आया है। यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पे चाची, ठीक है, जबकि मौसी इसका आंसर निकल रहा है 11 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आंटी, चाची, ये सबको क्या बोल दिया जाता है, ताई को भी यहाँ पे मौसी बोल दिया जाता है। तो ये मौसी होगा संबंध इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखेंगे हम तो आंटी आएगा। तो ये ध्यान से थोड़ा
देख लेना। आप देखिए 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन, आप देखिए एक पैराग्राफ फिर से दिया, मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर का क्वेश्चन ही पहला ग्राफ में था, पूरे पैराग्राफ के अंदर ए बी सी डी दिया था, उसमें तो बताया था कि ए के बाएं और इतना है, इतने का ये कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक संबंध बता दिया गया है कि इसकी लंबाई के अनुसार ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे नाटा होगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। देखिए मैंने आपको बोला था कि 3 सेट लगेंगे, कम से कम हो सकता है कि 2 या 3 लगेंगे। अब की बार जो एमजीपी यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था बीबीए और बीकॉम का, तो उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, एक ही संबंध वाला क्वेश्चन था और सिंपल सा था। लेकिन पिछली बार जो पेपर हुए थे, चाहे आप बीएससी का उठा के देख लीजिए, चाहे बीए का उठा के दीजिए या बीकॉम का उठा के देख लीजिए, सारे पेपरों में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। तो लगभग 30 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही अच्छे कंप्यूटर के 70 क्वेश्चन एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर में देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको पहले ही बोला था कि इतना इजी नहीं होता कि आप सोचें कि फर्स्ट क्लास की कंप्यूटर की क्लास, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंप्यूटर की क्लास पढ़ के चले जाएं और आपको लगे, या बेसिक कंप्यूटर आप पढ़ के चले जाएं तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन कर लूंगा। रैम रोम की बात होती है, लेकिन थोड़े हाई लेवल की बात होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा आप देखेंगे क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये 16 नंबर का 16-17 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। अब इसके बाद में बढ़ते हैं कि देखिए संबंध वाला 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे एक संबंध के लिए क्वेश्चन दिया है कि इसका संबंध इससे ये है। तो ये काफ़ी बच्चे जो अच्छे से रीजनिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो इसके आंसर सही से लगा पाएंगे, बाकी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये देखिए फिर से एक बार 18 से 22 नंबर में भी आपको देखिए यहाँ पे संबंध दिखेगा कि इसका संबंध ये है, इसका अर्थ क्या होगा। और बाकी क्वेश्चन का आंसर देखिए, वीडियो को आप ये मत समझिए कि इसमें आंसर नहीं बताए जाएंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताया था कि संबंध वाले और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को छोड़ गए, बाकी जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सटीक और सही जानकारी दी गई है। कोशिश ये की गई है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सही दिए जाएं। तो आप इसका पीडीएफ, आप देखिए लास्ट वाली का पीडीएफ मैं भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि पता है बच्चों को दिया जाता है वो पीडीएफ, वहाँ से आने में बच्चे बनाने के बाद सेंड करने के लिए देर हो जाता है। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं खुद इसका पीडीएफ बनाऊं और वो आपको सेंड करूं। तो जल्दी इसका पीडीएफ मैं अभी सेंड करता हूं, एंड पुराने वाले का भी पीडीएफ आज ही सेंड कर दूंगा, क्योंकि कल आपका पेपर है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पीडीएफ देख के भी आप लोग कर पाएंगे। बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कि सर पीडीएफ सेंड नहीं किया। तो देखिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि पीडीएफ क्या है कि प्रोवाइड नहीं हो पाया था मुझे, उस बच्चे ने, मैंने कहा पीडीएफ बना के दे देना, तो लेकिन वो बना नहीं पाया था। लेकिन अब मेरे पास इसका पीडीएफ है, वो मैं आज ही इसके साथ में जैसे ही वीडियो करता हूँ उसके साथ में इसका पीडीएफ जल्दी इस यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये संबंध वाले क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और रफ पेज का यूज़ कीजिए, ये क्वेश्चन है ही ये इस टाइप का कि अगर आप सीधे सीधे अपने दिमाग में इसको गणित करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें रफ पेज के भी यूज़ कीजिए, उसके बाद में इसको समझिए। और लास्ट बार मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि इस पेपर के ये क्वेश्चन जो हैं उनको लास्ट में यूज़ करें, मतलब इनको करना है आपको तो लास्ट में करना है, पहले नहीं करना, नहीं तो आप काफ़ी लंबा समय इसमें बर्बाद कर देंगे। और समय आपको पता है एक लिमिटेड समय है यहाँ पे अपने पास में, 2 घंटे का समय है, ठीक है। तो अधिक समय की अवधि नहीं है यहाँ पे कि अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि भाई सब करेंगे आराम से करेंगे, 4-5 घंटे हैं यहाँ पे, 2 घंटे का समय है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इनके आंसर दीजिए। एंड अभी मैं आपको देखिए इसके जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज दिखा देता हूँ, वो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ये आप देख रहे होंगे कि जो संख्या थी, ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पे, अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक टेबल दे दी है, उस टेबल के अनुसार यहाँ पर साइंस में फेल होने वाले स्टूडेंट ये हैं, मैथ में होने वाले फेल स्टूडेंट हैं। अब देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें होने वाली संख्या इतनी है तो मैथ में होने वाली संख्या कितनी होगी। साइंस में अगर इतने टोटल स्टूडेंट इतने हैं, साइंस में इतने फेल हो गए तो बाकी बच्चे मैथ में इतने होंगे। तो ये बहुत आराम से निकलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें दिमाग लगेगा। अगर आप समझते हैं कि हलवा पेपर है तो हलवा पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एमजीपी यूनिवर्सिटी का जो बीएससी का पेपर था लास्ट टाइम का, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि कैसा पेपर आया था लास्ट टाइम एमजीपी यूनिवर्सिटी में। और अभी जो बीकॉम का पेपर देखेंगे, जो मैंने कि लास्ट टाइम अभी कल पोस्ट किया था, उसमें थोड़ा सा इजी लगेगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि बीएससी का पेपर भी हो सकता है इजी आ जाए। तो इजी आएगा या नहीं आएगा ये तो कल पेपर आने के बाद पता लगेगा। बाकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एमजीपी यूनिवर्सिटी का यही वाला पेपर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बैक लाने वाला बच्चों का है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा था 6 सेमेस्टर के बच्चे इस पेपर की वजह से अटके हुए हैं काफ़ी। कल देखेंगे आप लोग 6 सेमेस्टर के पेपर के बच्चे भी आपके साथ में, जो कि 6 सेमेस्टर पास आउट हो चुके हैं बच्चे, वो भी आपके साथ में पेपर देने आएंगे। तो ये देख रहे हैं ना आप, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जो आकृति वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ये संबंध वाले क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, कौन सी आकृति कहाँ पर फिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बनाइए। इसके लिए रफ पेज दिया हुआ है, उसका यूज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर में देखिए, बीएससी के पेपर में था ऐसे ही, बीए के पेपर में ही था, लेकिन इस बार पेपर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पता नहीं एमजीपी यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा इजी कर दिया पेपर, क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था। बीबीए और बीकॉम का जो पेपर था, जो मैंने कल पोस्ट किया था, वो पेपर बहुत अच्छा था। इससे तो अच्छा ही है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि जब भी पेपर बच्चे एग्जाम हॉल से निकल के आए थे तो बोले थे सर ये क्या पेपर है,
कैसा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और कैसे कैसे संबंध है, इनको संबंध निकालने में। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उसको ये संबंध वगैरह निकालने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, वो ध्यान से समझ के इसको संबंध निकाल देता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो कभी कभी संबंधों में फंस जाते हैं कि इसके अंकल, क्योंकि उनको अंकल अंकल का मतलब समझते हैं ना आप लोग, ताई भी आंटी मतलब चाचा भी अंकल में आ जाएंगे, उसके बाद में ताऊ जी भी अंकल में आ जाएंगे, मामा भी अंकल में आ जाएंगे, तो ये संबंध समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनको समझ में आता है कि ताई अलग होती हैं और मतलब चाची अलग होती हैं और फिर मौसी अलग होती हैं, उनको सबको इंग्लिश में देखा जाएगा तो फिर सबको आंटी बोल दिया जाएगा। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि वहाँ पे मौसी निकल रहा है लेकिन यहाँ पे चाची निकला है, तो चाची थोड़ी ना होती हैं लेकिन वो मौसी होती है, इंग्लिश में देखेंगे तो उसका आंसर सही होगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ कीजिए, कभी कभी इंग्लिश के साथ में हिंदी भी पढ़िए और हिंदी के साथ में इंग्लिश भी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के दोनों प्रारूप आपको दिखाए जा रहे हैं। और आप क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को सटीक सही नंबर लेके आने हैं तो उसको मैं तो अपने अनुमान से बताता हूँ कि अनुभव यही है मेरा कि भाई दोनों चीज़ें पढ़िए, दोनों चीज़ें पढ़ के ही आप इस क्वेश्चन के आंसर सही से कर पाएंगे। कि आप देखिए अब ये 32 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग आपको पता है गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट्ज आ गया, तो ये पहला वाला क्वेश्चन ये सही है, ठीक है, GHZ। तो 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए। देखिए क्वेश्चंस को सही से पढ़िए और सही से इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे आ गया, ये आईफोन के लिए बात कर रहा था, ये एप्पल वाला, तो यहाँ पे मैक होता है, ठीक है, तो मैक के यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में टच स्क्रीन मॉनिटर क्या है, तो आपको पता है कि मॉनिटर है तो आउटपुट होगा, लेकिन यहाँ पे टच स्क्रीन है, इसका मतलब हम इसे इनपुट भी दे सकते हैं। तो ये दोनों होगा, इनपुट एंड आउटपुट की तरह दोनों की तरह काम करेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए, और बाकी आप को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट हमारे लिए मूल्यवान होगा। उसके बाद में बात करेंगे कपलर है एक, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कंफ्यूज में था, इसलिए इसका आंसर आप बताएंगे कि जेपीजी के साथ में ग्राफिक फाइल होती है या टीटीएफ के साथ में वर्ड टेक्स्ट फाइल होती है या फिर वेब के साथ में ऑडियो फाइल होती है, इनमें से या कोई नहीं होगा, ठीक है। ये जोड़ी जो गलत है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है, ग्राफिक जेपीजी के साथ में होता है, लेकिन आप बताइए अब क्या आपके 37 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो 37 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। एंड 38 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एक अर्थपूर्ण डाटा को कहते हैं, ठीक है, तो इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसका आंसर होगा सी। 38 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा सी। देखिए पूरे 100 नंबर की सीरीज में आपको दिखाऊंगा, वो जो क्वेश्चन छोड़े थे वो मैंने आपको बताए थे कि क्यों छोड़े गए हैं, एंड उसके आंसर आपको समझना होगा। आपको बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। बात करेंगे 39 नंबर के क्वेश्चन की, तो लेजर प्रिंटर की कॉपी को क्या कहते हैं, तो इसकी कॉपी को तो हार्ड कॉपी कहते हैं, सामान्यतः इसकी कॉपी को कहते हैं हार्ड कॉपी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसको प्रिंटिंग, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रिंटिंग बी इज द राइट आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए बी। बात करेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन की, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो MS वर्ड है वो भी राइट है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है कि कौन से डाटा विश्लेषण के कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बाकी एक्सेल है, पैंथोम है, ये सब यूज किए जाते हैं। अब भाई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बस यही होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, तो इसके लिए आंसर को आप बताएंगे कि आपकी नज़र में इसका आंसर कौन सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा ए, और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो मिनी कंप्यूटर, तो 1960 से 1970 के बीच में ये क्वेश्चन मतलब जो इसका लॉन्च हुआ था, यहाँ पे लिखा है उदय कब हुआ है, तो यहाँ पे और इसकी जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3rd जनरेशन है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं 100%। देखिए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जनरेशन वाले कंप्यूटर की क्वेश्चंस ये आते हैं। अब बात की प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको पता है कि इंटेल ही सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बी होगा। एंड 44 नंबर का क्वेश्चन आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी लेवल नहीं है। देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसके बाद में नीचे है विंडो, तो हो सकता है कि विंडो कोई लैंग्वेज नहीं हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे। अब आप बताएंगे, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए आपको छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप ये भी नहीं जानते तो आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, आपको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है कंप्यूटर में, तो उसके बाद में आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है। देखिए आप, मैंने बोला था कि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद में बात करेंगे, लैंग्वेज हो गया, अब आता है यहाँ पे डिजिटल वॉच, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर पाया जाता है, तो यहाँ पे 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद में अगर बात करी जाए बाइनरी कोड में 7 को किस बार लिखेंगे, तो अगर आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल लिखना नहीं आता तो फिर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं अब तक, आगे फिर आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि
आपने देखा था बीएससी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बीए में भी कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे होगा 111, 3 बार 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 7 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 में यहाँ पे होता है बैंकों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बार क्वेश्चन को आंसर काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। जब ये लास्ट टाइम जब वहाँ से निकल के आए थे एग्जाम हॉल से, तो मैंने पूछा भी था, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, MICR देखिए यहाँ पे कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी कर दिया। तो ये कंप्यूटर मतलब एक पार्ट है जिसका यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा, और ये इनपुट डिवाइसेस है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो बैंकों में यूज़ करने वाला इनपुट डिवाइसेस ये है, याद रखिए इसको। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से कौन सी एक चुंबकीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए हार्ड डिस्क में मैग्नेट होता है। उसके बाद में अगर किए जाए, देखिए इसमें देखिए आप सीडी में नहीं होता, जो आप नॉर्मल सीडी लगाएंगे वो आप अगर उसके लोहे के पास ले जाते हैं वो चिपकती नहीं है। बाकी फ्लॉपी में भी होता है, सब में होता है, लेकिन हार्ड डिस्क में यहाँ पे मतलब सीडी में नहीं होता, कॉम्पैक्ट डिस्क में नहीं होता। तो सी इज द राइट आंसर होगा 48 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे स्मृति सेल में स्टोर कर सकता है तो 1 बिट, ये 100% में आंसर इज द राइट आंसर है। तो आप देखिए क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है आपकी नज़र में गलत हो, तो आप उसके आंसर के लिए कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा वी, और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे डी, डेसिमल में। ठीक है, सामान्यतः हम जो दैनिक व्यवहार में यूज करते हैं वो डेसिमल होता है। उसके बाद में बात करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन क्या, गेट प्रकार का किस प्रकार का सर्किट है, तो यहाँ पे डिजिटल सर्किट है। ठीक है, 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन का सीरीज बहुत ही अच्छा है। इस बार मैं आपको बताऊं कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर में से तो 100% आता है। बीए बीएससी के आपने देखे थे और बीकॉम का भी देखे थे, लेकिन ये बीएससी वाला देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कहते हैं। अभी जो सामान्यतः यूज किए वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को सामान्यतः भाषा में हम एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस बीएससी के पेपर में से कल काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी आपको पूरी हेल्प की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। मिलते हैं जैसे ही कोई अपडेट आती है। आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी कब क्या अपडेट कर दे, ये तो आपको पता ही है कि कितना कुछ नया करती है। आप कल वाला पेपर देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा ना हो कि कल वाला पेपर ही भी कुछ अपडेट अटपटा सा आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि अपने बॉटनी का पेपर था, ठीक है, तो आपको कुछ लगेगा। बाकी अब देखते हैं कि क्या ही फाइनल पेपर होता है एमजीपी यूनिवर्सिटी का, कि कैसा आता है, हार्ड आता है या सॉफ्ट आता है पेपर ये भी बताएंगे। अब देखिए बात करते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की बात करेंगे, तो 54 नंबर का क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए वो आप बताएंगे, और बाकी आप देख के जाएंगे कि प्रश्न कैसे हैं और क्या इसका आंसर होगा। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से बाध्य नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, फ्री हैं आप, जो चाहे कमेंट करिए। बस मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे पसंद ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा आपका कमेंट, तो वो हम हटा देंगे। बाकी आप मर्यादा में रह के कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। उसके बाद में बात करेंगे 56 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 56 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद आता है 57 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर आप बताएंगे। एंड 58 नंबर का तो कंट्रोल+D। देखिए शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बोला था, जब से वीडियो बनाया था ये आपके 5th सेमेस्टर के लिए, कि भाई सब कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्टकट आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। कुछ ना कुछ शॉर्टकट के रूप में तो आपसे पूछा जा सकता है, एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में तो पूछा ही जाएगा। क्योंकि काफ़ी देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम का जब बीबीए का पेपर बताया था, मतलब बीकॉम का पेपर बताया था, उसमें भी काफ़ी शॉर्टकट थे। बीए वालों के शॉर्टकट उसमें भी काफ़ी शॉर्टकट थे, एंड ये बीएससी वाले में भी हो गया, काफ़ी शॉर्टकट है यहाँ पर दिख रहेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर 59 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एडिटिंग के लिए किया जाता है ये सॉफ्टवेयर का यूज़। ठीक है, उसके बाद में 60 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ये सबसे अच्छा है कॉपी पेस्ट करने के लिए क्विकली। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगर बात करें 61 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आंसर आ गया वी। ठीक है, और उसके बाद में अगर 62 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉ टेबल बटन निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो ये एक मिनट रुकिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा डी। उसके बाद में अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, 63 नंबर की बात करें, तो इसका मतलब आप बताएंगे। तो टाइटल आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि सबसे पहला वर्ड ही यही है, इसलिए सबसे पहला वर्ड का जो भी हमारा टेक्स्ट होता है उसका सबसे पहला वर्ड होता है। ठीक है, अब बाकी अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 64 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर 64 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। और इसके बाद करेंगे हम 65 नंबर। देखिए क्वेश्चन की पूरी सीरीज 100 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज है, और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप किसी भी बातों में ना आए और 75 नंबर के क्वेश्चन ना करके आएँ। इस बार पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करके आएँ। ठीक है, और आराम से कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है, 2 घंटे में बहुत अच्छे से, क्योंकि गोला बनाना तो आपको बचपन से ही आता है।
अगर 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सारे हैं जिसमें ये बॉर्डर लागू किया जा सकता है, ठीक है, टैक्स में भी, यहाँ पे सब में किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी होगा। 65 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी। और क्वेश्चन नंबर अगर 66 की बात करें तो Ctrl+F12, ठीक है, Ctrl+F12 होगा ओपन बॉक्स के लिए, Ctrl+F12 होगा। इसका राइट आंसर इज द डी, इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद अगर बात करें 67 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, तो 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए जिस क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लग रहा है वो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि उसके आंसर आप देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आंसर हैं कुछ तो, बाकी कुछ को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सिंपल ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसके आंसर तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 68 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 68 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे सी। एंड 68 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके फाइनली। एंड 69 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। जल्दी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम कम है और फिर उसके बाद में आपकी तैयारी भी करनी है आप लोगों को। आज ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, आपको पता है ना कि इसको क्वेश्चंस की सीरीज बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए। एंड जो बच्चे बीएससी में हैं वो अपने स्टेटस पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने व्हाट्सअप स्टेटस को यूज़ कर दीजिए आज इसको, क्योंकि काफ़ी बच्चों का हेल्प हो जाएगा आपके इस एक स्टेटस से। हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाए। हाइपर लिंक की बात करें तो सब में यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट में भी किया सकता है, पिक्चर्स में भी किया जाता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये देखिए आप क्वेश्चन मिस हो गया जल्दी से, लेकिन उसका आंसर मैंने राइट लगा रखा है। 71 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला A+B का ये एक फार्मूला है इक्वल टू A1+B1, ऐसा एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और 72 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे होगा A21, सेल एड्रेस का उदाहरण है यहाँ पे A21। अब बात करेंगे 73 नंबर के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 73 जल्दी से देख लीजिए, हमारे एक्सपर्ट ने अच्छे से बनाया वीडियो। 73 यहाँ पे MS एक्सेल आधारित है विंडोज़ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम 74 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आएगा 255, ठीक है। कितने वर्कशीट होते हैं? 255, 255। क्वेश्चन नंबर 75, ये सीरीज फाइनली ये 100 नंबर की सीरीज है। उसके क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट। बस थोड़ी सी फालतू की बात मत करना, ये आपको लास्ट टाइम भी बोला था और पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसका आंसर होगा वी। और 76 नंबर आ गया डॉस का क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्वेश्चन पूछ लिया था BA में, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था 5th सेमेस्टर में, डॉस की फुल फॉर्म, ठीक है। तो कभी कभी इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। 76 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा डी, ठीक है। बाकी जल्दी से इसकी PDF भी आपको सेंड कर देता हूँ। आप अभी वीडियो को एक ही बस रिक्वेस्ट है इस बार कि अपनी वीडियो को जो भी BSc के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से फटाक से इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे कि जो बच्ची आपके जो भी दोस्त हों उन लोगों को ये वीडियो दिखे और फिर वो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठा पाएँ। 77 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर आएगा डी, डॉक्यूमेंट, डी फॉर डॉक्यूमेंट, बहुत सही। उसके बाद में आएगा 78 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी वेट ऑफ लिखे है, तो इसमें बी इज़ द राइट आंसर होगा। एंड 79 नंबर के क्वेश्चन की आंसर होगा डी। और 80 नंबर फाइनल आ गया तो डेटाबेस, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी है, साइबर हैकिंग, डेटा की चुराते हैं साइबर जो होते हैं, अटैक होता है तो उसमें डेटा गायब कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 81, तो यहाँ पे क्या है, बोथ A और B बोथ, ठीक है। ये कभी कभी काफ़ी क्वेश्चन में मुझे बहुत कम दिखता है, कभी कभी दिखता है A और B, ठीक है। तो 81 नंबर का आंसर होगा दोनों। एंड 82 नंबर का आंसर इज़ द राइट आंसर। ये एक बच्चे ने कमेंट भी किया था लास्ट टाइम, 82 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैंने अब सेंड किया था। एंड 83 नंबर का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ये एक प्राइवेट सर्च इंजन है, बाकी गूगल, याहू और ये फ्री है, सब कहीं से पे भी कोई भी यहाँ पे सर्च कर सकता है, ये प्राइवेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 84 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पता है पूरे के पूरे 5 चरण होते हैं, वो आपको बताए गए थे। ये कौन सा फेज़ है, तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है आपके सामने, देखिए 5 फेज़ बता दिए गए हैं कि कौन से एथिकल हैकिंग के कौन से फेज़ है वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी 5 चरण के नाम मैंने यहाँ पे फेज़ के नाम लिख दिए। अगर बात करें हम 85 नंबर के क्वेश्चन की, आराम से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा स्लो कर दिया गया है मुझे लगता है। 85 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 85 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। एंड 86 नंबर के आंसर
86 का नंबर का भी आंसर ए होगा। बाकी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब है कि इसका आंसर आप बताएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ यही कि आप लोग ये ना कहें और गलत कमेंट ना करें, ठीक है। ये जिस पे प्रश्नवाचक बना है उसका आंसर खुद देख के जाइए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि डाउटफुल हो, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह शो कर दिया है पहले से ही। और अगर बात करें 87 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। ये जरूर होना चाहिए एंटीवायरस के बिना। अगर आप यूज़ करते हैं, किसी भी साइट पे जाते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं या किसी भी साइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे हैकिंग होने का चांसेस या फिर साइबर अटैक का कुछ ना कुछ मामला बन जाता है, और फिर उसके बाद में वायरस तो आएंगे ही, ठीक है। आपको पता है कि फ्री में सब कुछ इंटरनेट पे मिलता है, तो उसके साथ में फ्री में ही वायरस भी मिल जाता है। अब 88 नंबर की बात करें तो हब होता है, एक राउटर एक हब है, ठीक है। हब की तरह कार्य करता है, जैसे इंटरनेट वगैरह का। अब तो खैर नहीं ऐसा लगता, लेकिन राउटर का यूज़ आपको पता है। उसके बाद में अगर बात की जाए 89 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए, तो इसका आंसर होगा वी। और 90 नंबर, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा वेब सर्च सर्वर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि गूगल क्रोम के बाद में गूगल के, यही गूगल की तरह ही कार्य करता है। काफ़ी बच्चे इस पर आप यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन अब तक तो आजकल सब बस यूज़ करने वाले ब्राउज़र अलग जानते नहीं। 91 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सी कट कर दिया है, बी इज़ द राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 92, अनचाही ईमेल को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप ईमेल मेल बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है अनचाही ईमेल, या फिर कॉल भी आते हैं तो आजकल इस नाम से ही लिखा होता है, ठीक है। स्पैम नाम से लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 93 दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो वीडियो है मुझे लगता है, यहाँ पे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यहाँ पे इंटरनेट तो उपयुक्त तो सभी होगा इसमें। और उसके बाद में आईपी एड्रेस, तो ये तो लॉन्ग होता है 4 बिट का, 4 बाइट। 94 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चंस की सीरीज़ में सारे आंसर कोशिश की गई है कि अच्छे हों और सही हों। बाकी फिर भी अगर कुछ लगता है आपको गलत हो तो आप कमेंट कीजिए। 95 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी। और 96 फाइनली ये सीरीज़ पूरी होती हुई, क्योंकि एक लास्ट पेज ही बचा है जिसमें कि सारे आंसर आपको दिख जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया 96 नंबर का। इंटरनेट पर एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है। एक पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा सी। एंड उसके बाद में अगर बात करें हम 97 नंबर क्वेश्चन की, तो फाइनली 97 देखिए क्वेश्चन की पूरी सीरीज हो गई। बस आपका आज का काम जो मैंने आपको बताया था, बैक से नहीं बोला गया था, लेकिन आज ये बोला जा रहा है आपको कि जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं और वो अगर वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो अपने स्टेटस पे इसका यूज़ कीजिए, लिंक को लगाइए। एंड जिससे कि क्या हो कि बीएससी के आपके जो दोस्त हों उनको भी ये बॉटनी आफ्टर क्लास के बारे में पता लगे। बाकी काफ़ी बच्चे तो अपने दोस्तों को पहले ही हमारे बॉटनी आफ्टर क्लास से जोड़ चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड फाइनली ये पूरा हुआ क्वेश्चंस का सीरीज़। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस का आपको लगता है तो उसके कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि जिन बच्चों को सर्च करने में दिक्कत होती है, जो लोग नहीं देख पाते, उसको वो आंसर क्लियर हो जाते हैं। बाकी मैं उनको लाइक एंड उसके बाद में उसको पिन भी कर देता हूँ कभी कभी कि भाई सब देख लीजिए ये कमेंट ये बच्चों ने भेजा है, अगर लगता है आपको सही इसका आंसर है तो इसका आंसर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और जल्दी मैं इसके साथ में पीडीएफ के साथ में ये वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप लोग देखिए और स्टेटस पे आज लगा लीजिए इसको, क्योंकि कल आपका पेपर है। ढेरों शुभकामनाएं, मिलते हैं पेपर के बाद में आपकी आंसर की के साथ में कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए, वो भी हम आपको शाम तक बता देंगे कि कितने क्वेश्चन के आपके आंसर सही थे, कितने आंसर गलत थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।